पहला क्वेश्चन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक मतलब होता है एबिलिटी टू डिवाइड। तो जो सेल्स डिवाइड कर सकते हैं उनको ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोला जाता है। तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज़ इमैच्योर सेल्स विद पावर टू डिवाइड। और जो मैच्योर सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं कर पाते, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो आंसर इसका डी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन that correctly identify labeling A, B and C in the given figure showing section of root apical meristem। तो देखिए A है कॉर्टेक्स, B होगा प्रोटोडर्म और C रूट कैप। तो करेक्ट आंसर है A। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर A, B एंड C। तो A है लीफ प्राइमोडियम, बी है शूट एपिकल मेरिस्टम और सी एक्सिलरी बड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट देखिए बोथ एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर। तो ये प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं क्योंकि ये लेंथ की इंक्रीजिंग में हेल्प कराते हैं, ना कि गर्थ। अगर गर्थ इंक्रीज होती तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मेरिस्टम है। अगला देखिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। पहला स्टेटमेंट है सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवाइड। ये सही है मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में। सेकंड बता रखा है हैव डेंस साइटोप्लाज्म विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये भी सही है। अगर डिवाइड करेगा सेल तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म ज़्यादा होना चाहिए ताकि डॉटर सेल्स के अंदर इक्वली साइटोप्लाज्म जा सके। नेक्स्ट है well developed ER and mitochondria are present, so it is wrong for meristematic cells। तो करेक्ट है 1 and 2। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका A। अगला है ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टम इज कॉल्ड। तो इसको बोला जाता है प्राइमरी ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये लेटरल मेरिस्टम में के एग्जाम्पल्स हैं और जो लेटरल मेरिस्टम है ये सेकेंडरी मेरिस्टम है ताकि ये सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट कर सके। नेक्स्ट है रूट कैप इन मोनोकॉट इज़ फॉर्म्ड बाय। तो ये कैलिप्ट्रोजन से बनता है। तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है सेल्स ऑफ द क्विसेंट सेंटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय। सो दीज आर लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई। क्योंकि ये इनएक्टिव फेज में है तो साइटोप्लाज्म की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है और न्यूक्लियस भी छोटा काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द प्लांट एज ए रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम लेटरल मेरिस्टम इज कॉल्ड। अगर गर्थ इंक्रीज हो रही है इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है उसमें। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। पहला दे रखा है प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, सो इट इज़ रॉन्ग। बी है थिन सेलुलोजिक सेल वॉल। सी बता रखा है प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड हाई मेटाबॉलिक रेट। सो बी, सी एंड डी ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स के फीचर हैं, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती। तो आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है हमें बताना है कि इनमें से जो डायग्राम दे रखा है इनमें से मैकेनिकल टिश्यू कौन सा है। तो कॉलेनकाइमा होगा मैकेनिकल टिश्यू और कॉलेनकाइमा का डायग्राम है बी। सो करेक्ट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है इन एंगुलर कॉलेनकाइमा थिकनिंग्स आर प्रेजेंट एट। तो कॉलेनकाइमा में कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होती है थिकनिंग। तो आंसर है इसका सी एट द कॉर्नर्स ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन है द गिवन फिगर इज प्रेजेंट इन। तो देखिए ये है स्क्लेरिड्स। तो ये फ्रूट वॉल ऑफ नट में, गर्ट ऑफ गुआवा एंड पियर और सी बता रखा है सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम। इन सब में प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरिड्स। तो आंसर है डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ डेड सेल्स विद द थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स। तो पिट्स प्रेजेंट किस में होते हैं स्क्लेरेनकाइमा में। तो आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है आइडियोब्लास्ट आर। सो दीज आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स विच कंटेन एर्गैस्टिक सब्सटेंसेस। सो आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए
बोन शेप्ड sclerenchymatous cells found in hypodermal layer of some seeds and fruits are called। तो इनको कहा जाएगा ओस्टियोस्क्लेरिड्स, क्योंकि ये ओस्टियो किसके लिए, क्योंकि बोन शेप्ड है और ये sclerenchymatous सेल है तो इसके लिए स्क्लेरिड्स वर्ड यूज़ किया गया क्योंकि ये फ्रूट में प्रेजेंट है। तो इसको मिला के क्या बना ये ओस्टियोस्क्लेरिड्स। तो आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन है द गिवन फिगर शोज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। देखिए ये जो डायग्राम दे रखा है ये जाइलम वेसल का है तो आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है ऑल दी जाइलम एलिमेंट व्हेन मैच्योर आर डेड एक्सेप्ट। तो देखिए ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर, ये तो जब मैच्योर होते हैं तब डेड हो जाते हैं और जो जाइलम पैरेन्काइमा है यही सिर्फ लिविंग होता है। तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो देखिए वेसल्स के बारे में बता रखा है। सो दीज आर इंडिविजुअल मेंबर्स आर कनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स। और ट्रैकिड्स के बारे में दीज आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स विद थिक लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स। और जाइलम फाइबर के लिए होगा सेल्स possess highly thickened wall with the obliterated central lumen। और डी क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये तो लिविंग सेल्स हैं। सो सेल्स आर लिविंग विद थिन सेलुलोजिक सेल वॉल्स। तो देखिए ए का थर्ड है, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेसल लेस एंजियोस्पर्म। तो वैसे तो एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स होते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शन, आपको पता ही है साइंस में तो एक्सेप्शन तो आते ही रहते हैं। तो वो कौन से एंजाइम है जिसके अंदर वेसल प्रेजेंट नहीं होते। सो दीज आर टेट्रासेंट्रॉन, ट्रोकोडेंड्रॉन एंड विंटेरा। सो आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ दीज। और जनरली क्या होगा कि जो एंजियोस्पर्म होता है उसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन उसमें भी कोई ऐसे एक्सेप्शनल होते हैं जिनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है इन एंडार्क कंडीशन ऑफ जाइलम प्रोटोजाइलम लाइज। तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के अंदर की साइड होगा तो आंसर इसका ए। नेक्स्ट है इन फर्स्ट प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स सेंटर। तो ये रूट्स में देखा जाएगा और इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्सार्क कंडीशन। तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ जाइलम इज प्रेजेंट इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम। तो देखिए स्टेम है तो यहाँ पर एंडार्क कंडीशन होगा, अगर रूट होता तो एक्सार्क कंडीशन आता। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। सो पहला है फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। सेकेंड बता रखा है जिम्नोस्पर्म लैक ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सिर्फ वेसल्स लैक करते हैं, ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है जिम्नोस्पर्म लैक कंपेनियन सेल्स, तो ये भी ट्रू है। फर्स्ट एंड थर्ड सही है और सेकंड फॉल्स है। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द पार्ट्स लेबल्ड ए, बी एंड सी। अब देखिए जो पहला है सी रिप्रेजेंट द सेल्स which are replaced by albuminous cell in the non-flowering plants such as gymnosperms। तो ये कंपेनियन सेल्स हैं और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते जिम्नोस्पर्म में, उसकी जगह एल्बुमिनस सेल्स प्रेजेंट है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। टाइप ऑफ टिश्यू बता रखा है और उनका फंक्शन। पहला है पैरेन्काइमा, स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस इसका फंक्शन है। बी है स्क्लेरेन्काइमा, इसका फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और सी बता रखा है जाइलम एसेंट ऑफ सैप। और डी है फ्लोएम कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, लेकिन फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, तो आंसर होगा इसका डी क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है अ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ वेसल एलिमेंट एंड सी ट्यूब एलिमेंट इज। तो इन दोनों में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, ई न्यूक्लिएट कंडीशन। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है वेस्कुलर टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम दोज ऑफ जिम्नोस्पर्म इन। सो एंजियोस्पर्म में पहला दे रखा है प्रेजेंस ऑफ वेसल इन जाइलम,
ये सही है क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते। बी बता रखा है प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड सीव ट्यूब इन फ्लोएम, तो ये एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं सीव ट्यूब्स, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है उसमें सीव ट्यूब्स की जगह सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड है प्रेजेंस ऑफ कंपेनियन सेल्स इन फ्लोएम, और जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होंगे कंपेनियन सेल्स की जगह एल्बुमिनस सेल्स, तो ये तीनों सही है। तो आंसर है इसका डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है मैच द साइंटिस्ट इन कॉलम 1 with the related terms coined by them in column 2 and select the correct option from the given codes। तो कॉलम 1 में पहला दे रखा है एन ग्रू, इन्होंने बताया था टिश्यू के बारे में, नगेली, जाइलम एंड फ्लोएम, हेबरलैंड टी, हेड्रोन एंड लेप्टोन, और क्लोज रिलेटेड होगा क्विसेंट सेंटर से। तो देखिए ए का है सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। पहला दे रखा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल टिश्यू, ये सही है। बी ऑप्शन है ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू विच फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ प्लांट्स बॉडी, ये भी सही है। और सी ऑप्शन में गिवन है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट इज एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये भी सही है। तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन फिगर पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द स्टोमेटल apparatus of dicot and monocot leaves respectively. Select the option which correctly labels A, B and C। तो देखिए ए है स्टोमा, बी होगा गार्ड सेल और सी है सब्सिडियरी सेल। और जो पी स्टोमेटल apparatus गिवन है ये डाइकॉट का है और क्यू किसका है मोनोकॉट का। डाइकॉट में किडनी बीन शेप होता है और मोनोकॉट में डबल डम्बल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्लांट फ्रॉम द लिस्ट 1 to 6 विच पोजेस द गिवन टाइप ऑफ गार्ड सेल्स एज शोन इन द डायग्राम इन देयर लीव्स। अब देखिए ये डबल डम्बल शेप है और ये मोनोकॉट में प्रेजेंट होगा, तो हमें देखने की कौन कौन से मोनोकॉट है। तो ग्रास मोनोकॉट है, टोमेटो मोनोकॉट नहीं है, बनाना मोनोकॉट है, ब्रिंजल मोनोकॉट नहीं है, सोयाबीन भी मोनोकॉट नहीं है और लिली मोनोकॉट है। तो देखिए 1, 3 एंड 6 ग्रास, बनाना एंड लिली ये मोनोकॉट्स में आएंगे, तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये प्रोटोडर्म से डिराइव्ड होता है, तो आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, तो पहला गिवन है रूट हेयर, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, स्टेम हेयर मल्टी सेलुलर, ट्राइकोम्स कॉज वाटर लॉस, लेकिन ये वाटर लॉस को कॉज नहीं करते बल्कि प्रिवेंट करते हैं, तो ये मिसमैच है। और डी बता रखा है गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्लीफाइज एमरजेंसीज, सो इट इज़ प्रिकल्स ऑफ रोजा इंडिका। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑलमोस्ट अनबियरेबल इरिटेशन ऑफ द स्किन, तो जो स्टिंगिंग हेयर होते हैं अर्टिका डियोइका का, ये इरिटेशन ऑफ स्किन को कॉज करते हैं, तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है स्टोमेटा विच रिमेन सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ सब्सिडियरी सेल्स विच कॉमन वॉल इज एट राइट एंगल ऑफ द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड, तो इसको कहा जाता है डायसिटिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सिस्टम कंस्टिट्यूट बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी, तो इसका आंसर है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अगला क्वेश्चन है इन विच वैस्कुलर बंडल अ स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, अगर वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम ओपन है वैस्कुलर बंडल, तो आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन है रेडियल वैस्कुलर बंडल कैरेक्टरिस्टिकली अकर इन, तो ये रूट्स में प्रेजेंट होंगे, अब वो चाहे मोनोकॉट रूट हो या फिर डाइकॉट रूट, तो आंसर है इसका सी।
अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल एज शोन इन द फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। तो पहला ऑप्शन देखिए, फिगर रिप्रेजेंट रेडियल वेस्कुलर बंडल इन विच जाइलम एंड फ्लोएम अकर इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट बंडल्स। तो ये सही है। बी बता रखा है जाइलम बंडल एंड फ्लोएम बंडल अकर ऑन डिफरेंट रेडियाई, ये भी सही है। और सी बता रहे हैं दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीव्स, लेकिन ये लीव्स में नहीं, रूट्स में पाए जाते हैं रेडियल टाइप। तो आंसर इसका सी, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। ए ऑप्शन है रेडियल वेस्कुलर बंडल, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट होंगे। बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जाइलम। और सी बताया है एम्फीबेसल वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम सराउंड जाइलम, लेकिन एम्फीबेसल सिस्टम में ये होता है कि जाइलम सराउंड फ्लोएम। तो मिसमैच हो गया सी, तो आंसर इसका सी। और डी देखिए कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम एक ही रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल इन द गिवन फिगर 1 एंड 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए फर्स्ट है कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि इसमें वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। और सेकंड है कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन इसलिए क्योंकि इसमें वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। तो आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है कैस्पेरियन स्ट्रिप आर द बैंड्स ऑफ थिकनिंग प्रेजेंट ऑन, सो इट इज रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ द एपिडर्मिस। तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट इज गिवन, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली लेबल ए बी सी एंड डी, और ई भी है। अब देखिए रूट है तो एग्जार्क कंडीशन होगी इसमें, तो ए बता रखा है, ए बताना मतलब इसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बीच में अंदर की साइड क्या होगा एग्जार्क कंडीशन में मेटाजाइलम, तो ए मेटाजाइलम है, बी प्रोटोजाइलम होगा, सी देखिए फ्लोएम है, और डी पेरिसाइकल, और ई है एंडोडर्मिस। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है स्टील इंक्लूड्स, तो जो एंडोडर्मिस होता है उसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उन सबको मिला के स्टील कहा जाता है। और इसके अंदर आएंगे पेरिसाइकल, पिथ एंड वेस्कुलर बंडल, ये सारे। तो आंसर है इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ टिपिकल मोनोकॉटिलिडनस रूट हैज़ बीन शोन इन द गिवन फिगर, आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ए फ्रॉम ए टू आई एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ए है रूट हेयर, बी एपिब्लेमा, सी कॉर्टेक्स है, डी एंडोडर्मिस, ई पेरिसाइकल, एफ पिथ है, जी फ्लोएम हो जाएगा, एच मेटाजाइलम एंड आई प्रोटोजाइलम। तो आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिए पॉली आर्क वेस्कुलर बंडल जनरली अकर इन, तो ये मोनोकॉट रूट में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट पार्ट पोजेस पॉलीआर्क कंडीशन ऑफ वेस्कुलर बंडल विद अ वेल डेवलप्ड पिथ, तो ये मोनोकॉट रूट में देखा जाएगा। आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है अ टिपिकल मोनोकॉटिलिडनस रूट इज कैटेगराइज्ड बाय, तो मोनोकॉट रूट के फीचर्स हैं यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट, इसलिए इसको पॉली आर्क बोला जाता है। और बी है लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पिथ एंड नो सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट, तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग टेबल समराइजेज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिफरेंस एंड स्टेट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला डिफरेंस देखिए वेस्कुलर बंडल के अकॉर्डिंग मोनोकॉट में पॉलीआर्क होगा, दैट इज मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल, और डाइकॉट में डाइआर्क टू हेक्सार्क, दैट इज 2 से 6 वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये डिफरेंस सही है। कैम्बियम का बता रखा है कि रूट में मोनोकॉट रूट में एब्सेंट होगा और डाइकॉट रूट में प्रेजेंट होगा ताकि सेकेंडरी ग्रोथ हो सके। और थर्ड है पिथ में बताया है कि मोनोकॉट रूट में पुअरली डेवलप्ड होगा और डाइकॉट रूट में
वेल डेवलप्ड लार्ज पिथ, लेकिन मोनोकॉट में वेल डेवलप्ड होता है पिथ और डाइकॉट में पुअरली डेवलप्ड होता है, तो ये डिफरेंस गलत है। और फोर्थ बताया है एक्टिविटी ऑफ पेरिसाइकिल, और मोनोकॉट में बताया है कि गिव्स राइज टू सेकेंडरी रूट एंड कॉर कैम्बियम, और डाइकॉट रूट में गिव राइज टू लेटरल रूट्स ओनली, तो ये गलत डिफरेंस है। तो थर्ड और फोर्थ गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मल्टीसेलुलर एपिडर्मल हेयर, कॉलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, पिथ प्रेजेंट और वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन अ रिंग दैट इज यूस्टील। अबव गिवन फीचर डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट, तो ये डाइकॉट स्टेम के फीचर्स हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है एनाटॉमिकली all the tissues present on the inner side of endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith constitute the stele, ये सही है। अगला क्वेश्चन है यूस्टील is the stele in which vascular bundle are arranged in the form of a ring as present in dicot stem, तो ये भी सही है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, तो आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद 1 and 2 blank in each one of them। सो पहला है इन मोनोकॉट रूट अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ, तो ये रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है अराउंड द सेंट्रल पिथ। और सेकंड में है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप द एंडोडर्मल cells do not allow wall-to-wall movement of substance between cortex and pericycle in a primary dicot root। और थर्ड देखिए, द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम ऑफ सनफ्लावर बियर्स सेवरल अनब्रांच्ड मल्टी सेलुलर हेयर, क्योंकि जो स्टेम वाले हेयर होंगे वो मल्टी सेलुलर होते हैं, अगर रूट वाले होते तो वो यूनिसेलुलर होते। नेक्स्ट है फोर्थ, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द डाइकॉट स्टेम इज यूजुअली ऑक्यूपाइड बाय, तो ये पिथ से ऑक्यूपाई होगा, कंप्राइजिंग ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, तो देखिए आंसर है इसका डी, क्योंकि जो इसमें थर्ड बता रखा है मल्टी सेलुलर और फोर्थ है पिथ, तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्कुलर बंडल इज enclosed within a well developed sclerenchymatous sheath in, so it is monocot stem। अगला क्वेश्चन है हाइपोडर्मिस इज, तो ये कॉलेनकाइमेटस होता है सनफ्लावर स्टेम में, और मेज स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस होगा। क्योंकि सनफ्लावर है डाइकॉट और डाइकॉट के लिए हाइपोडर्मिस होगा कॉलेनकाइमेटा, और मेज स्टेम है एक मोनोकॉट, इसके लिए स्क्लेरेनकाइमेटस होगी हाइपोडर्मिस, तो आंसर है इसका बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है वेल डेवलप्ड पिथ इज फाउंड इन, तो ये मोनोकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप्ड देखी जाती है, तो करेक्ट आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनाटॉमी ऑफ अ टिपिकल मोनोकॉटिलिडनस स्टेम। सो पहला है फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, तो मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता, ये सही है। बी बता रखा है वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड एनक्लोज्ड, ये भी सही है। और सी है ईच वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय अ बंडल शीथ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट मोनोकॉट स्टेम। और डी देखिए ग्राउंड टिश्यू इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल एंड पिथ, तो इनकरेक्ट हुआ फोर्थ दैट इज डी, तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है फिगर एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ, तो देखिए एक्स है डाइकॉट स्टेम एंड वाई है मोनोकॉट स्टेम, तो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। पहला दे रखा है कोलेटरल एंड वेस्कुलर ओपन वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन सनफ्लावर स्टेम, बी है बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल इन मेज स्टेम, तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, सो इट इज कुकुरबिटा। अगला क्वेश्चन देखिए वाई शेप्ड
अरेंजमेंट ऑफ जाइलम वेसल इज़ फाउंड इन, तो ये मोनोकॉट स्टेम में देखा जाएगा। नेक्स्ट है लाइसिजेनस कैविटी इन मोनोकॉट स्टेम वेस्कुलर बंडल डेवलप्स बाय द डिसोल्यूशन ऑफ, सो इट इज़ प्रोटोजाइलम, तो आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन फिगर विच रिप्रेजेंट अ सेक्शन ऑफ वेस्कुलर बंडल एज सीन इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ मोनोकॉट स्टेम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली लेबल ए बी सी एंड डी। तो मोनोकॉट स्टेम है तो इसमें एंडार कंडीशन होगी, और एंडार के लिए अंदर की तरफ होता है प्रोटोजाइलम और बाहर की तरफ होगा मेटाजाइलम। तो देखिए ए है, ए होगा मेटाजाइलम वेसल, बी है अंदर की साइड प्रोटोजाइलम वेसल, सी होगा प्रोटोजाइलम कैविटी और डी है फ्लोएम। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है इन अ डॉर्सिवेंट्रल लीफ लोकेशन ऑफ पैलिसेड टिश्यू एंड फ्लोएम इज रेस्पेक्टिवली ऑन द साइड, तो जो पैलिसेड टिश्यू होते हैं वो अडेक्सियल मतलब ऊपर की साइड होंगे और फ्लोएम नीचे की साइड होंगे बेस की तरफ, दैट इज अबेक्सियल साइड की तरफ। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है स्टोमेटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर ऑन द लोअर सरफेस दैन द अपर सरफेस इज, सो इट इज़ बाइफेशियल लीफ। अगला क्वेश्चन है द गिवन फिगर शोज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ हेलिएंथिस लीफ with various part of labeled A, B, C, D, E, F and G. Identify the part and select the correct option। तो देखिए ये डाइकॉट लीफ है, ए है इसमें एपिडर्मिस, बी पैलिसेड पैरेन्काइमा, सी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, डी स्टोमेटा, ई फ्लोएम एंड एफ जाइलम। सो करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ ऑफ जी मेज। तो जी मेज आएगा मोनोकॉट में, और मोनोकॉट लीफ का डायग्राम भी दे रखा है हमको। तो देखिए लेबलिंग करते हैं इसमें, ए है अडेक्सियल एपिडर्मिस, बी है अबेक्सियल एपिडर्मिस, नीचे की तरफ को हम बोलते हैं अबेक्सियल, सी है जाइलम और डी फ्लोएम है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है इन अ डॉर्सिवेंट्रल लीफ व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ जाइलम। तो डॉर्सिवेंट्रल लीफ है, इसमें जाइलम इज टुवर्ड्स अडेक्सियल एपिडर्मिस, सो आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन देखिए बंडल शीथ एक्सटेंशन इन द डाइकॉट लीफ एंड इन अ मोनोकॉट लीफ आर, सो इट इज पैरेन्काइमेटस डाइकॉट लीफ में, और मोनोकॉट लीफ में कैसे होंगे स्क्लेरेन्काइमेटस। तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए सेलेक्ट द करेक्ट पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। पहला है हाइपोस्टोमेटिक लीफ, इट इज़ प्रेजेंट इन डाइकॉट, तो ये सही है, आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिए स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ मतलब मोनोकॉट की बात करी गई है इसमें। इसके फीचर्स बताने कि कौन कौन से करेक्ट हैं। पहला है स्टोमेटा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी बोथ सरफेस, इट इज़ करेक्ट, तभी हम इसको आइसोबाइलेटरल बोल रहे हैं। सेकेंड है सर्टेन अडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स आर मॉडिफाइड इनटू पुलिफॉर्म सेल्स इन ग्रासेस, ये भी सही है। थर्ड बता रखा है द वेस्कुलर बंडल आर रेडियल, लेकिन लीव्स में रेडियल नहीं होता, रेडियल तो रूट्स में होगा, तो ये भी गलत है। और फोर्थ है फ्लोएम इज अडेक्सियली प्लेस्ड, इट इज़ रॉन्ग, तो करेक्ट कौन से हुए फर्स्ट एंड सेकेंड, सो आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर। सो पहला दे रखा है हाइपोस्टोमेटिक, स्टोमेटा प्रेजेंट मोर ऑन लोअर एपिडर्मिस दैन ऑन अपर एपिडर्मिस, ये सही है। नेक्स्ट है एपिस्टोमेटिक, मतलब कि ऊपर वाले एपिडर्मिस में ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट मोर ऑन अपर एपिडर्मिस दैन ऑन लोअर एपिडर्मिस। सी है एम्फीस्टोमेटिक, एम्फीस्टोमेटिक मतलब इक्वल ऑन बोथ साइड, और बताया है इसमें स्टोमेटा नॉन फंक्शनल और एब्सेंट, तो ये गलत है। और सनकन स्टोमेटा बताया है कि स्टोमेटा डीप सीटेड बिलो दी सरफेस, ए बी और डी सही है और सी इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए
In dicot stem, cambium present between primary xylem and primary phloem is, so it is fascicular cambium या फिर इसको बोल सकते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, इन मैच्योर डाइकॉट स्टेम विच हैज़ अंडरगोन सेकेंडरी ग्रोथ youngest layer of secondary xylem is situated just inner to the vascular cambium, so आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटिलेडनस स्टेम द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स ऑफ vascular cambium give rise to which of the given labeled part, so it is P and R। तो आंसर इसका डी, क्योंकि इसमें सेकेंडरी जाइलम भी बनेगा और सेकेंडरी फ्लोएम भी। और पी और आर क्या है, पी होगा सेकेंडरी जाइलम और आर सेकेंडरी फ्लोएम। तो आंसर इसका डी हो गया, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ वुडी डाइकॉट स्टेम विच शोज एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ। सो पहला है, प्राइमरी जाइलम परसिस्ट इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस, और बी बताया है प्राइमरी एंड ओल्डर सेकेंडरी फ्लोएम गेट क्रस्ट, ये भी सही है। और सी है, सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्स द बल्क ऑफ द स्टेम, ये भी सही है। तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई पी क्यू आर एस एंड टी इन द गिवन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, पी है प्राइमरी जाइलम, क्यू सेकेंडरी जाइलम, आर वेस्कुलर कैम्बियम, एस है सेकेंडरी फ्लोएम एंड टी प्राइमरी फ्लोएम। तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है, एज कम्पेयर टू स्प्रिंग वुड ऑटम वुड हैज़। तो ऑटम वुड में स्प्रिंग वुड के कंपैरिजन लो जाइलरी एलिमेंट्स होंगे। तो आंसर है इसका डी, दैट इज़ फ्यू जाइलरी एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स। अगला क्वेश्चन है, इन टेम्परेट रीजन कैम्बियम इज लेस एक्टिव during winter season and form fewer xylary element that have narrow vessels. This wood is called as, इसको हम बोलेंगे autumn wood। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेम्परेट रीजन ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ xylary element having vessels with wider cavities. Wood formed in this way is called as, सो इसको कहा जाएगा स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग वुड को ही अर्ली वुड बोला जाता है। तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला स्टेटमेंट है, एनुअल रिंग आर डिस्टिंक्ट इन प्लांट ग्रोइंग इन टेम्परेट रीजन, ये सही है। और सेकंड स्टेटमेंट बताया है, इन टेम्परेट रीजन द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है, इन ओल्ड ट्रीज सेंट्रल डार्क कलर्ड नॉन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज रेफर्ड टू एज। तो नॉन कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होता है, हार्टवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हार्टवुड। पहला स्टेटमेंट है, इट डज नॉट हेल्प इन वाटर कंडक्शन, ये सही है। और सेकंड बता रखा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एल्बर्नम, लेकिन ये ड्यूरामिन होता है, तो ये गलत है। सी है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट, इट इज़ लाइट इन कलर एंड इज़ वेरी सॉफ्ट, ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये डार्क कलर होता है और बहुत ही हार्ड होगा। नेक्स्ट है, फोर्थ बता रखा है, इट हैज़ ट्रैकेरी एलिमेंट विच आर फिल्ड विद टैनिन्स एंड रेजिन्स, तो ये भी सही है। तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज़ 1 एंड 4। अगला क्वेश्चन है, स्टडी केयरफुली द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। सो पहला दे रखा है, लेटरल रूट्स डेवलप फ्रॉम पेरिसाइकल, इट इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ये भी सही है। थर्ड बता रखा है, सैप वुड इज द सेंट्रल डार्क कलर एंड नॉन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, लेकिन ये फीचर्स सैप वुड के नहीं होंगे, हर्ट वुड के होंगे। तो ये थर्ड गलत है। तो आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो हार्ड वुड में आएगा पोरस वुड, सॉफ्ट वुड होते हैं नॉन पोरस वुड, हर्ट वुड होगा ड्यूरामेन और
जो सैपवुड है वो एल्बर्नम। तो देखिए ए का फोर्थ है, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है द टर्म वुड एंड बास्ट रेस्पेक्टिवली रेफर्स टू। तो वुड होगा जाइलम के लिए और बास्ट है फ्लोएम के लिए। तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली शोज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट टिश्यू ऑफ द पेरिडर्म स्टार्टिंग फ्रॉम पेरीफेरी। तो पेरीफेरी में होगा फिलम, देन फिलोजन, उसके बाद अंदर की तरफ होगा फिलोडर्म। तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए फिलोजन कट ऑफ डेरिवेटिव्स ऑन द इनर साइड टू फॉर्म। सो इट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स और ऑन द आउटर साइड टू फॉर्म, आउटर साइड में क्या होगा कॉर्क। तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ पर सुबेरिन प्रेजेंट होगा और इसकी वजह से वाटर मूव नहीं कर पाएगा इसके अक्रॉस। तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है बार्क डज नॉट इंक्लूड। तो इसमें सेकेंडरी जाइलम इंक्लूड नहीं होता लेकिन पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं। तो आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिए कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर फिलोडर्म। फिलोडर्म मतलब सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क कैम्बियम, फिलोजन एंड कॉर्क फिलम। तो इन सबको मिला के बोला जाता है पेरिडर्म। अगला क्वेश्चन है पार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड। तो पहले जो बनेगी उसको कहा जाएगा सॉफ्ट बार्क और एंड बार्क फॉर्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन इज कॉल्ड। सीजन के एंड में जो बार्क बनेगी वो होती है हार्ड, तो उसको हार्ड बार्क बोला जाएगा। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो देखिए स्टील होगा ऑल टिश्यू इनर टू द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप इज डिपॉजिटेड विद सुबेरिन और बार्क क्या है ऑल द टिश्यू आउटर टू द वेस्कुलर कैम्बियम। तो ए का फोर्थ है, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन अ डाइकॉट रूट कॉर्क कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ। तो ये पेरिसाइकल से होगा। तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए बार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट यील्ड अ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। सो इट इज सिनकोना ऑफिसिनालिस। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। सो पहले कॉलम में दे रखा है भोजपत्र, बार्क ऑफ बेट्यूला, क्विनाइन इज द बार्क ऑफ सिनकोना और इंसुलेटर बता रखा है साउंड प्रूफिंग, इट इज़ बाय बार्क ऑफ सिनामोमम और दालचीनी बता रखी है कॉर्क ऑफ क्वेरकस सुबर। तो आंसर इसका देखिए ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है इन अ डाइकॉट स्टेम द पेरिसाइकल इज यूजुअली मल्टी लेयर्ड। सो इट इज़ करेक्ट। बी बताया है वुड इज़ द कॉमन नेम यूज्ड फॉर सेकेंडरी जाइलम। ये भी सही है, सेकेंडरी जाइलम को ही वुड कहा जाता है। सी बताया है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म अ लार्ज वैक्यूल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ऑल आर एब्सेंट इन मैच्योर सीड ट्यूब एलिमेंट। तो ये गलत है। और फोर्थ है लेंटिसेल्स आर द एरेटेड पोर्स प्रेजेंट इन बार्क ऑफ प्लांट एंड आर एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज। तो ये भी सही है। ए, बी और डी करेक्ट है और सी इनकरेक्ट है। तो आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो ए है बुलिफॉर्म सेल्स रोलिंग इन एंड आउट ऑफ द लीव्स, गार्ड सेल्स help in regulation of opening and closing of stomata, lenticels are aerating pores in the bark of plant और subsidiary cells are accessory cells। तो देखिए ए का है थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। सो करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट लेबल फॉर ए, बी एंड सी। सो ए है टाइलोसिस,
बी जाइलम पैरेन्काइमा और सी जाइलम वेसल्स। सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम शोइंग पेरिडर्म आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड P, Q, R, S एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए P है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, Q है कॉर्क और R है फिलोजन और S होगा फिलोडर्म। तो आंसर इसका ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ यूजुअली डज नॉट अकर इन। तो ये मोनोकॉट्स में नहीं देखा जाएगा, तो आंसर होगा इसका सी, स्टेम एंड रूट्स ऑफ मोनोकॉट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। सो पहला है सेकेंडरी ग्रोथ यूजुअली अकर इन मोनोकॉटिलिडेंस, सो इट इज़ इनकरेक्ट। सेकेंड है, बार्क रेफर्स टू ऑल टिश्यू इंटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम, ये भी गलत है क्योंकि इंटीरियर की जगह यहाँ पर एक्सटीरियर आना चाहिए था। थर्ड है, लेंटिसेल्स परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम, ये सही है। और फोर्थ बता रखा है, एनुअल रिंग्स गिव एन एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ ट्री, और यहाँ देखिए 1 एंड 2 इनकरेक्ट है और थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, और हमसे इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया है, तो आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, प्लांट शोइंग एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ इंक्लूड, सो इट इज़ अगेव, यूका एंड ड्रेसिना। तो आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ दीज। इन सब में एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाएगी। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।